नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के अंदर आपका दिल से वेलकम है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की नजरों में बदनाम क्यों है। इसका प्रैक्टिकल कारण मैं आपको आप लोगों के सामने रखूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर आप देखना। उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का एक आम आदमी की जिंदगी में कितना बड़ा रोल हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा स्क्रॉल आउट करेंगे। दोस्तों इस दुनिया के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने के लिए काम करना पड़ता है। ऑल ड्रीम फुलफिल यू नीड टू ए वर्क। कोई न कोई आपको एक काम करना पड़ेगा जिससे आप सपने पूरे कर सकते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों सपनों की और जरूरतों की। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम को समझ लेते हैं कि इंसान की लाइफ के अंदर कितना बड़ा रोल है नेटवर्क मार्केटिंग का। हम दुनिया के अंदर दो प्रकार के काम करते हैं, एक एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मींस आप जब जब पेडल मारेंगे तब तब आपकी जिंदगी की साइकिल आगे बढ़ेगी। उसी प्रकार से एक्टिव इनकम के क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन लगाते हैं। डॉक्टर जब जब क्लिनिक जाएगा तब तब पैसा आएगा। एक एडवोकेट जब जब अपने कोर्ट पे प्रैक्टिस करने के लिए जाएगा तब तब उनको पैसा आएगा। शॉपकीपर अपनी जब जब दुकान खोलेगा तब तब पैसा आएगा। इसी प्रकार से एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस जब अपना वो रन करने के लिए जाएगा तभी पैसा आएगा। ये सारे लोग एक एक्टिव इनकम के दायरे के अंदर है। ये जब जब घर से निकलेंगे तब तब पैसा आएगा। पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं काम एक बार आपने कर दिया लेकिन पैसा आपको लाइफ टाइम आता रहेगा। उस क्राइटेरिया के अंदर कौन लगाता है। एक राइटर, एक बहुत अच्छा बुक राइटर जिसने एक बार किताब लिख दी, वो जब जब बिकेगी तब तब पैसा आएगा। रॉयल्टी उनकी 7 पीढ़ी तक रॉयल्टी खाएगी। सिंगर जिसने एक बार एक सॉन्ग बना दिया, जब जब बजेगा तब तब पैसा आएगा। इसी प्रकार से एक इन्वेस्टर जिसने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, उसकी रेंटल इनकम जीवन भर आती रहेगी। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक 8वां अजूबे के बारे में बताया, वो है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। दुनिया का ये एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिससे एक आम आदमी एक्टिव से पैसिव इनकम की तरफ बड़े आसान तरीके से जा सकता है। लेकिन ये बदनाम क्यों है, ये रीजन क्या है कि लोग इससे इतनी हेट करते हैं, लोग इतने नामों से अलग अलग उच्चारण करते हैं। रीजन क्या है इसका, रीजन पता करते हैं। सबसे पहले MLM समझ लेते हैं। MLM है क्या। दोस्तों इस दुनिया के अंदर कोई भी प्रकार का जो प्रोडक्ट होता है वो एक ट्रेडिशनल के माध्यम से और एक डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम तक आता है। उसकी प्रोसेस देखते हैं। वो सबसे पहले एक किसी फैक्ट्री के अंदर बनता है, किसी एक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बनता है। वहां से पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर एडवर्टीजमेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर वो कस्टमर तक पहुंचता है। यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने वाला, एक यूज करने वाला, इन दोनों के बीच में ये 6 लोगों की, ये 5 लोगों की एक चेन बनी होती है। पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टीजमेंट, होलसेलर, रिटेलर। यहां तक आते आते उस प्रोडक्ट की कॉस्ट लगभग 80% या 70% इंक्रीज हो जाती है। रोल किसका है, एक बनाने वाले का और एक यूज करने वाले का। लेकिन ये चेन मजबूरी है हमारी, क्योंकि एक कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए सिस्टम बना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह आई कि आज की डेट में लगभग 80% प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी डुप्लीकेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। एक कस्टमर 100% जेन्युइन प्रोडक्ट के पैसे पे करके आता है, लेकिन फिर भी उसको प्रोडक्ट डुप्लीकेट मिलता है। रीजन क्या है, रीजन यही है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट बना है उसकी डुप्लीकेशन करने के लिए बड़े लोग जो हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, करोड़ों रुपए लगा के ये जो बने हैं, इसकी बीच में फेक करने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत जगह आपने सुना होगा कि फैक्ट्री से एक ट्रक रवाना हो, लेकिन कस्टमर की जेब तक आने तक उसके 3 ट्रक बन चुके हैं। वो बीच की जो डुप्लीकेशन है, इसी चीज को, सिस्टम को समझते हुए डायरेक्ट सेलिंग खूबसूरत इंडस्ट्री का जन्म हुआ। बहुत साल पहले ये रीजन था कि एक नेचुरल, एक जेन्युइन प्रोडक्ट के पैसे देने के बावजूद भी उनको जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिलते थे। यही वजह थी नेटवर्क मार्केटिंग के जन्म में। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वो ही प्रोडक्ट
उसी फैक्ट्री के अंदर बनता है, लेकिन बेचने का तरीका चेंज है, सिस्टम चेंज है बेचने का। वो क्या है? वो एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों में जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर एक कस्टमर तक पहुंचता है और इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। बीच की जो चेन है, बीच की जो लाइनें हैं, वो सारी हटा दी। यहाँ कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता, कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, कुछ भी नहीं होता। एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो अपने प्रोडक्ट को खुद यूज करता है, हर एक चीज को रिव्यू लेता है, फिर वो कस्टमर तक पहुंचता है और इसके बदले इसको 70% इसी की जेब में चला जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कुछ ही सालों के अंदर लोग जितना ट्रेडिशनल मार्केट में 50 सालों में पैसा कमाया जाता है, उतना डायरेक्ट सेलिंग में 5 साल में कमाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, फिर बदनाम क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों बदनाम है? क्या रीजन है? मैं आपको बताऊंगा। फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ये नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है। फ्रॉड क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जो एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, वो एक लॉटरी सिस्टम था, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम था, वो एक सट्टा था, जुआ था, गोल्ड के नाम से कि बस आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, आपको इतना गोल्ड मिलेगा, बस आप 4 लोगों को और दिला दीजिए, आपको इतना और मिल जाएगा। वो एक जुआ था, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था दोस्तों। डबल पैसे करने के नाम से कि आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, आपको 1 महीने के बाद 2 गुना पैसे मिलेंगे, ये फ्रॉड था, ये जुआ था। लाइक करने के नाम से कि बस आप 1 दिन के इतने लाइक कर दो, आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब बहुत सारे और भी सिस्टम चल गए कि आप इतने वीडियोस देख लो, उसकी एडवर्टीजमेंट देख लो, पहले आप अपनी फीस जमा करवा दीजिए, फिर 2 लोगों को और करवाइए। वो एक जुआ है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। और दुनिया की इन लोगों की सबसे बड़ी वजह है इससे नफरत करने की, वो यही है कि इन लोगों ने क्या बोला था, इन लोगों ने अपने ढांचे को एक नेटवर्क मार्केटिंग में उतारा था। रीजन क्या था दोस्तों? मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बताऊंगा। जैसे फ्यूचर मेकर आई, स्पीकेसी आई, सोशल ट्रेड आई, ये इन लोगों ने इतनी बदनामी करी थी नेटवर्क मार्केटिंग की, लोगों को अब समझ आ चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर इसका हाथ पकड़ ले, वो 100% अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं। रीजन क्या हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। दुनिया के अंदर जिस चीज का भी असली होता है उसी का नकली बनता है। आज से 10 साल पहले आपको 2000 का नकली नोट कहीं नहीं मिलता था, लेकिन आज आपको बाजार में भरा पड़ा है, क्योंकि उस वक्त ओरिजिनल कॉपी नहीं थी। आज मार्केट में ओरिजिनल कॉपी है, इसलिए इसका नकली आपको हर जगह मिल जाएगा। जिस प्रकार से 500 रुपए का नोट नकली असली बनता है, इसीलिए इसका नकली बनता है। क्यों? क्योंकि 5000 रुपए का नोट अब तक मार्केट में नहीं आया, क्योंकि इसका असली नहीं है। इसका मतलब एक बात आपको समझ आती है कि जिस चीज का भी नकली बनता है, असली बनता है, उसी चीज का नकली बनता है। जिसका वजूद है उसी का नकली बनता है। ये एक चीज आपको समझ आई कि जिसका अब आपने कोई भी खिलौना देखा होगा, उस हर खिलौने का ओरिजिनल कॉपी होती है, तभी तो उसका खिलौना बनता है। आज तक ऐसा कोई खिलौना नहीं देखा होगा कि जिसका ओरिजिनल कोई वजूद ना हो। तो 5 रुपए असली है, फिर भी इसका नकली क्यों नहीं बनता? एक बात तो यहां क्लियर होगी आपकी कि जिस चीज का भी असली होता है उसका नकली बनता है। इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कहीं असली थी, इसलिए नकली बनी। लेकिन दोस्तों 5 रुपए का असली है, फिर भी नकली क्यों नहीं? इस बात को समझते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ 5 रुपए की वैल्यू नहीं थी, इसलिए इसका नकली लोग बनाते नहीं है। यानी कि 2 बातें क्लियर हो रही है। नंबर 1, जिस चीज का असली है उसका नकली बनता है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग असली है, इसलिए इसका नकली बना है। और दूसरी, जिसकी वैल्यू होती है उसी का नकली बनता है। 500 रुपए का, 2000 का नकली मिल जाएगा, 5 रुपए का नहीं मिलेगा, क्योंकि वैल्यू है। तो 5 रुपए की वैल्यू ज्यादा नहीं है, इसीलिए इसका नकली नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग असली भी है और वैल्यूएबल भी है। अब दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के सामने जब एक नोट आता है, वो क्या करता है? वो चेक करता है, नोट को वो चेक करता है। अब ये जो नोट होते हैं, ये जो नकली नोट हैं, ये कहां तक चलेंगे? थोड़ा सोचिए। ये वहीं तक चलेंगे जब तक बैंक में नहीं जाएंगे।
मैंने आपको दे दिया, आपने दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे घूमते रहेंगे। जिस दिन बैंक जाएगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों, वो मार्केट में घूमती रहती है। जब किसी व्यक्ति के हाथों में जाती है और जो बाल का खाल निकालने वाला व्यक्ति होता है वो उसका एंड कर देते हैं उसे। और यही वजह है कि वो 2-3 साल तक चलती है। जिस प्रकार से लोग नोट को चेक करें कि मुझे नकली ना मिले इसके लिए मैं चेक करूं, उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग को चेक करने के पॉइंट्स। जैसे आपको 500 रुपए नोट चेक करने के बहुत सारे पॉइंट्स पता होंगे, मैं आपको ऐसा 3 पॉइंट बताऊंगा। जो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो 3 पॉइंट आप अगर उसको बता देंगे तो जीवन में वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में, जो बदनाम हो रखी नेटवर्क मार्केटिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग क्राइटेरिया को फॉलो भी नहीं करती, उसको आप पहचान सकते हैं, वो चाहे कितने भी सालों से चल रही है। नेटवर्क मार्केटिंग को, एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग को चेक करने के 3 P होते हैं, 3 पिलर होते हैं जिसके मजबूत होने बहुत जरूरी है। नंबर 1 हो गया दोस्तों प्रोडक्ट, प्रोफाइल। प्रोफाइल कम से कम 20 साल पुरानी होनी चाहिए उस कंपनी की, ताकि आपको पता लगे कि ये कंपनी ऑलरेडी रन कर चुकी है। और दूसरा सबसे जरूरी चेक करना है, उसकी रिसर्च करनी है प्रमोटर के बारे में, उस कंपनी के मालिक के बारे में, वो क्या करता है अभी पता लगेगा ना। हो सकता है कोई व्यक्ति फुल कर्जा करके एक किसी नेटवर्क मार्केटिंग को जन्म दे रहा है या बना रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हो उसका टारगेट क्या होगा। तो प्रमोटर को जरूर चेक करें। प्रोडक्ट को चेक करें, प्रोडक्ट को 3 क्वालिटी से चेक करें। नंबर 1 प्रोडक्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है जिनके प्रोडक्ट कंज्यूमेबल नहीं है। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट कंज्यूमेबल नहीं है वहां से कभी भी पैसिव इनकम नहीं आ सकती, वो सिर्फ एक्टिव इनकम आ सकती है। माल बेचो पैसा कमाओ, माल बेचो पैसा कमाओ। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होंगे तभी पैसा रिपीटली आएगा। दूसरा वो प्रोडक्ट होना चाहिए यूनिक, तभी तो रॉयल्टी आएगी ना। अब मान लीजिए कंज्यूमेबल भी है, अब मिर्च, हल्दी, तेल, ये सारे कंज्यूमेबल है, और आपने किसी को दे दिया, वो खरीदेगा तो सही, उसके खत्म भी होंगे, लेकिन आपसे ही क्यों लेगा? इसके लिए आपको यूनिक की क्वालिटी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए कि उसके जैसा मार्केट में उसको ना मिले, तभी वो वहीं से लेगा। यानी कि कंज्यूमेबल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तीसरा वो दुनिया के हर क्षेत्र के अंदर मिलना चाहिए। ये 3 क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए। प्लान के अंदर भी दोस्तों 3 प्रकार के प्लान होते हैं। पहली PI प्रोफाइल, प्रोडक्ट, उसके बाद प्लान के अंदर 3 प्रकार की क्वालिटी होती है। नंबर 1 अपलाइन फ्रेंडली प्लान। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी चल रही हैं जिसके अपलाइन पैसे कमाते हैं, डाउनलाइन सिर्फ तालियां बजाती है, सिर्फ क्लैपिंग्स करती है। 20-20 सालों से जो पहले लगे हुए वही पैसा आ रहा है, लेकिन जो नीचे आ रहे हैं वो लोग पैसा नहीं कमा रहे, उसको बोलते हैं अपलाइन फ्रेंडली प्लान। दूसरा होता है दोस्तों कंपनी फ्रेंडली प्लान। मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी के खाते में जाता है, उसको बोलते हैं कंपनी फ्रेंडली प्लान। या उनका टारगेट होता है इतना इकट्ठा करके भाग जाओ। एक ऐसा प्लान होता है जो सबसे बेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। बेहतरीन प्लान यही होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। इस वीडियो को आपने यहां तक देखा, दिल से देखा, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक ऐसी सीरीज आपको मिलने वाली है जिससे आपकी लाइफ के अंदर एजुकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन की एक बेहतरीन, मैं आपको 4 चांद लगने वाली बात बता सकता हूं, जिसको आप यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो व्यक्ति यहां तक देख रहे हैं, आप अगर यहां तक देख रहे हो ना, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आप जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे। आपके अंदर एक पैशंस है, आपके अंदर एक पैशंस है, तभी तो यहां तक आए हो आप। लोग पूरे दिन वीडियो को स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, कोई ऐसी काम की वीडियो आ जाती है फिर मन नहीं लगता उसका। आपका मन लगा है तभी यहां आए हो। मैं आपके लिए स्पेशल एक बात बोलना चाहता हूं,
मैं आपको बोल रहा हूं 100% आप कामयाब होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पैशंस है, आपके अंदर एक डेडिकेशन है, आपको किसी चीज को जानने की लालसा है। आप जरूर कामयाब। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो के पार्ट के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या लगी वो आप मुझे जरूर यहां कमेंट के अंदर बताइएगा। थैंक यू सो मच।